Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome back to my channel Roots of Special Education. Guys, आज मैं हाजिर हूँ नया सेशन लेकर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड एक पूरी यूनिट है आपकी वर्क ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत ही छोटा सा सेशन है, लेकिन आई होप कि आपको इस सेशन से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और इससे पहले मैं वोकेशनल असेसमेंट और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के ऊपर जो है सेशन डिस्कशन कर चुकी हूँ. और जिन्होंने वो सेशन मिस कर दिया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं गाइस. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. पहले हम बात करते हैं वोकेशनल ट्रांजिशन की. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, पारगमन, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाना. ट्रांजिशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन कंडीशन और प्लेस टू अनदर. तो ये कौन सी कंडीशन है जहां से बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है? ये कंडीशन है जब बच्चा ट्रेनिंग के पीरियड से बच्चा वर्क प्लेस पे प्लेस हो रहा है, इसे बोलते हैं पारगमन. A planned training programs gives them the training in the work skills and also provides a totality of experience through which personal, social, emotional and vocational development take place. ठीक है, तो एक अच्छा ट्रांजिशन प्लान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से एक डिसेबल बच्चे के लिए, है ना. वहाँ पे उनकी बच्चों की आवश्यकताओं, बच्चों की बच्चों का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, इन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे की वोकेशनल असेसमेंट, जिससे बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस इनको ध्यान में रख करके जो है हम बच्चे का ट्रांजिशन प्लान जो है वो प्रिपेयर करते हैं. तो आइए देखते हैं वोकेशनल ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या होती है. स्कूल और काम के बीच की जो अवधि होती है, ठीक है. ट्रांजिशन रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन स्कूल टू वर्क. स्कूल में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था वोकेशनल असेसमेंट समझाते हुए, कि बच्चे को जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वोकेशनल की, उससे पहले केवल हमें यही नहीं होता है कि जिस समय पे बच्चा 16 प्लस हुआ तभी उसको ट्रेनिंग देना हमने शुरू कर दिया है, नहीं. उसकी नींव जो है वो प्री प्राइमरी के सेशन से ही रखनी शुरू हो जाती है, चाहे हम उसे नंबर स्किल सिखा रहे हैं, चाहे मेजरमेंट, टाइम, मनी, कोई भी कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं. एक्चुअल में वो वोकेशनल के लिए बच्चे को इवन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ये सारी चीजें जो है बच्चे को स्कूल टू वर्क के ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर कर रही है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो ट्रांजिशन रेफर टू द पीरियड बिटवीन स्कूल एंड वर्क. तो ये एक पीरियड है, ठीक है. यहाँ से बच्चा जो है, ये आपके लास्ट स्लाइड में देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है. यहाँ पे और बच्चों के साथ खड़ा है और ये बच्चा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का प्रयास कर रहा है. वो कहाँ से, ये जो जगह है ये है उसके स्कूल की, जहाँ पे वो और बच्चों के साथ कर, अब वो वर्क के लिए जो है वो आगे मूव कर रहा है. तो ये मूवमेंट, ये बदलाव, ये पारगमन, ये ट्रांजिशन जो है वो वर्क ट्रांजिशन या वोकेशनल ट्रांजिशन जो है वो कहलाता है. ठीक है. ट्रांजिशनल सर्विसेज encompasses both ends of a continuum between educational and adult services. तो यहाँ पे बच्चे की शैक्षणिक और वयस्क सेवाओं के बीच निरंतरता की बात जो है वो की जा रही है, कंटिन्यूएशन, इनके बीच में एक लिंक जो है बैठाना. हम स्कूल में, हम प्री वोकेशनल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के अंदर ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेट गेम वेदर जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन क्या है? इंडिपेंडेंट लिविंग. बच्चा जो है अपने व्यवसाय में किसी न किसी व्यवसाय में जो है वो उसे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो और वो जो है इंडिपेंडेंट हो सके. और ये इंडिपेंडेंसी जब हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की, तो ये और भी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं डेफिनेशन क्या दे रखी है ट्रांजिशन की. विल ने एक डेफिनेशन दी है 1984 में. आई होप कि पिक्चर से आपको समझने में बहुत मदद हो रही होगी किस तरह से बच्चा, ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि इस स्कूल का एनवायरनमेंट जहाँ बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, और वहां से एक बच्चा जो है ट्रांजिशन होकर के कहाँ जा रहा है? वर्क प्लेस पे जो है वो जा रहा है. तो इट हैज डिफाइंड ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क एज एन आउटकम ओरिएंटेड प्रोसेस. है ना. इनपुट हुआ था जब बच्चे ने एडमिशन लिया था. पेरेंट्स, सोसाइटी आपको बच्चा दे करके गया, कच्ची मिट्टी की तरह वो बच्चा है, वो आपके पास आया, अब आपने उसको फ्रेम किया, शेप किया उसके बिहेवियर को, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सिखाई, और अब आप क्या कर रहे हैं? उसको, उसका आउटकम एज ए वर्क, एज ए एम्प्लॉय जो है आएगा जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. आप सोसाइटी ने जो आपको दिया था एक छोटा सा बच्चा, और अब आप उसको एक अडल्ट जो है, जो कि अब वो एक
कंपटीशन के लिए, ओपन कंपटीशन के लिए जो तैयार हो गया है, इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए तैयार हो गया है। आपने वो बच्चे को जो कि डिपेंडेंसी के लेवल पे आया था, आज आप उसको सोसाइटी को वापस दे रहे हो, किस वेज में, ताकि वो सोसाइटी का फ्रूटफुल मेंबर बन पाएगा, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। तो वो जो एक प्रोसेस होती है उसे ही हम लोग ट्रांजिशन जो है कहते हैं। ट्रांजिशन से आप समझ सकते हैं बदलाव, परिवर्तन, पारगमन, एक चेंज, कहाँ से चेंज, स्कूल से जो है वर्क की तरफ। ठीक है, तो ये आउटकम ओरिएंटेड प्रोसेस है, यहाँ पे आउटकम आ रहा है, प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी है। इनपुट कब हुआ था, जब बच्चा एडमिशन के लिए आया था एजुकेशन के लिए, और वो आपको दिखेगा कैसे, वो ये दिखेगा जब बच्चा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राप्त करेगा, तो ये लीड करेगा एम्प्लॉयमेंट को। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो अपकमिंग स्लाइड्स में हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको कंटेंट के बीच में जो है वो कनेक्टिविटी प्रॉपर वे में समझ में आ सके। ना मूव टू द नेक्स्ट की नीड क्या है, हमें क्या जरूरत है इस ट्रांजेक्शन की। हमने ट्रेनिंग दे दी बच्चे को, बच्चा सोसाइटी में जाएगा, अपने आप जो है वो उसको इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसको जो है अपने आप रोजगार मिल जाएगा, पेरेंट्स को उससे ट्राई कर, नो, इट्स ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर और कॉलेज और स्कूल। ठीक है, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्पेशल एजुकेशन की नहीं है, जनरल एजुकेशन की भी। हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चे, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो आप लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, है ना, तो कैंपस प्लेसमेंट जिसे आप लोग कहते हैं। तो ये सारी जो है इसी से ही कनेक्टेड जो है वो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो वो है इंस्टीट्यूशन की ही होती है। तो व्हाट इज द नीड, अ वेल प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गिव्स देम द ट्रेनिंग इन द वर्क स्किल्स, एक उनकी एबिलिटीज, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी डिसेबिलिटी का जो सीवियरिटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जाती है वर्क स्किल में, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ए टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए जाते हैं जो कि उसको वर्क प्लेस पे जाकर के, जब उसके पास वहां कोई सपोर्ट नहीं होगा, वो जब इंडिपेंडेंट वहां पर होगा, तो वो सब चीजें उसको वहां पे अकोमोडेट करने में, एक्सेस करने में जो है वो मदद करेगी। तो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू विच पर्सनल, सोशल, इमोशनल एंड वोकेशनल डेवलपमेंट टेक प्लेस। तो यहाँ पे आपको पता है, जैसे हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा था, कि डेवलपमेंट जो है इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये जो एक्सपीरियंस होगा, इससे भी बच्चे का पर्सनल जो एक उसने कंट्रोल एनवायरनमेंट में, क्लासरूम की सिचुएशन में, स्ट्रिक्ट करिकुलम के माध्यम से जो चीजें सीखी थी, अब वो एक खुले वातावरण में जा रहा है, ओपन कंपटीशन में, ओपन सोसाइटी में जा रहा है, वहां पे जाकर के उसके जो ये अनुभव है, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपने जो ट्रेनिंग दी है एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, वो उसको उसके पर्सनल, सोशल, इमोशनल, है ना, भावनात्मक रूप से वोकेशनल डेवलपमेंट में जो है वो बहुत अधिक हेल्प करने जा रही है। इसीलिए जो है वोकेशनल ट्रांजिशन जो है खासतौर से पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव टू द कि टीम क्या होती है, कि फॉर्मेशन ऑफ द टीम, है ना, हम टीम का जो ट्रांजिशन के लिए टीम, किस कौन सी टीम की आवश्यकता होती है। हम जब आईपी भी पढ़े थे तो आपको मैंने बताया था कि एक जो है प्रोफेशनल्स की टीम होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल अकेले जो है कुछ नहीं कर सकता है, तो आपको एक टीम चाहिए। अब इस टीम में क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप विच वाज फॉलोड इन दिस स्टडी ऑफ ट्रांजिशन वाज द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन टीम टू डिसाइड द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द प्रोग्राम। में तो एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोगों की टीम चाहिए, बहुत सारे प्रोफेशनल्स की टीम चाहिए, इंक्लूडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा जिसके लिए ट्रांजिशन तैयार किया जा रहा है, और पेरेंट्स का वोकेशनल में जो ट्रांजिशन है, वोकेशनल प्लेसमेंट है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि अब आप जो बच्चे को, पेरेंट आपको दे करके गए थे, अब आप उनको आउटपुट के प्रोसेस के दौर से पेरेंट्स को आप जो है बच्चे को वापस सौंप रहे हो, लेकिन एक एडल्ट बीइंग की तरह, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह, जो कि अब सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो उस टीम में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उस प्लेसमेंट की प्रोसेस के लिए माता पिता या अभिभावकों की जो भूमिका जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो द ट्रांजिशन टीम इज कंपोज्ड ऑफ द क्लाइंट, his parents, special teacher, vocational instructor, supervisor at the job and vocational counselor also। तो ये सारे जो है टीम का मेंबर होंगे। नाउ मूव टू द आईबीटीपी। आपको मैंने वोकेशनल असेसमेंट पढ़ते हुए बताया था कि आईईपी, जो कि आपका आइडिया, जो आपका एक्ट है, इंटरनेशनल एक्ट है, वो आईईपी को सपोर्ट करता है। तो आईईपी जो है गाइस, हम लोग 3 लेवल पे करते हैं। जब हम प्री स्कूल लेवल की बात करते हैं, तो हम लोग उसको आईएफएस भी बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्ट प्लान। एंड जब हम उसको स्कूल की बात करते हैं तो आईईपी हो जाता है एजुकेशनल प्लान। एंड जब हम उसको प्री वोकेशनल 16+ लेवल के बच्चों की बात करते हैं, तो that will become IVTP, Individualized Vocational Training Program।
ठीक है, तो आप इसको डेवलप किस तरह से करेंगे? तो डेवलपमेंट ऑफ ए फॉर्मल रिटर्न ट्रांजिशन प्लान, जब आपको मैंने लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था वोकेशनल टूल बीएपीएस, है ना, तो वो जो है आपको आईवीटीपी जब भी आप तैयार करते हैं तो आप जो है सॉरी, वो इसी का ही पार्ट होता है आपका। तो उसमें हम लोग फॉर्मल रिटर्न ट्रांजिशन प्लान बनाएंगे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि आईपी इज ए ब्लूप्रिंट, रिटर्न होता है हमेशा। ठीक है, डिस्कशन या ओरल नहीं होगा, इम्प्लीमेंट है। फिर आप उसको पहले तो प्लान को बनाइए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन एंड देन फॉलो अप, फिर आपने फॉलो करा अंटिल द क्लाइंट ज्वाइंस एंड कंटिन्यूस ऑन रियलिस्टिक जॉब। अब ये आईवीटी भी पहले तो आप प्लान करिए बच्चे के नीड्स के अनुसार, नीड बेस्ड होगा, ऑफ कोर्स नीड बेस्ड होगा। फिर उसको आप अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट के बाद में हमें इसको फॉलो अप करना है, सिर्फ हमने छोड़ नहीं देना वहां पर कि ठीक है जी हमारी तरफ से काम खत्म, नो। जब तक बच्चा परफेक्टली उस रियलिस्टिक जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाता, वहां कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा, इवन उसका एम्प्लॉयर वो भी कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा उस बच्चे के साथ एडजस्ट करने में, तब तक जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर। एंड पेरेंट्स का भी रोल वहां तक रहेगा। पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन में गाइस। नाउ मूव टू द प्लानिंग फॉर द ट्रांजिशन। तो ये जो ट्रांजिशन की जो प्लानिंग है, इसके कुछ स्टेप्स हैं आपके सामने, आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑब्वियसली असेसमेंट से शुरू होगा, और देखिए ओरिएंटेशन कम्युनिटी लीडर्स तक जाकर के खत्म हो रहा है। और ये वोकेशनल असेसमेंट करेंगे, जॉब आइडेंटिफिकेशन होगा, जॉब एनालिसिस होगा, फिर जॉब को हम लोग मैच करेंगे, फिर आईटीपी प्लान होगा, फिर ऑन द जॉब भी जाकर के ट्रेनिंग करेंगे, है ना, फिर एनालिसिस होगा स्वैट का। ये मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट का, स्ट्रेंथ वीकनेस, है ना, और थ्रेट्स। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज, तो एनालाइज करेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कि कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। फिर वर्किंग ऑन स्ट्रेटजी टू एनलिस्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड ओरिएंटिंग कम्युनिटी लीडर्स। तो और जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं जहाँ बच्चा प्लेस हो रहा है उनको भी ओरिएंटेशन देना, सेंसिटाइज करना बच्चे के बारे में, बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। गाइस ये इसका पार्ट है ट्रांजिशन प्लान, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको जल्दी में ले रही हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर आपको इंश्योर करती हूँ कि एक और सेशन तैयार करूंगी जिसमें ये सारे पॉइंट्स को आपको वन बाय वन करते हुए एग्जाम्पल जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे गाइस। ओके, तो आप इसको एक बार सीक्वेंस देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प होगा इससे। नाउ ये आपका मतलब कि वोकेशनल ट्रांजिशन प्लान है गाइस, है ना। एनआईएमएच का जो मॉडल है वोकेशनल का, तो ये स्वैट का देखिए आप नीचे लिखा हुआ है, फुल मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये सारा देखिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी से शुरू हुए किस तरह से ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सारे एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, और किस तरह से ये जो है ग्रेजुअली जैसा फेड आउट हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस है गाइस, इसको चेक करिएगा थोड़ा सा। ना मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजिशन मॉडल। बहुत सारे ट्रांजिशन मॉडल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जैसा कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम लोग फॉलो करते हैं ना एबीसी मॉडल, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ ट्रांजिशन मॉडल्स हैं जिनके नाम आपके सामने हैं, लाइक पाथवे मॉडल्स, वैमन क्रेगल का मॉडल है ना, ओसीआरएस का ट्रांजिशन मॉडल है, और हेल्पर्स का रिवाइज ट्रांजिशन मॉडल है। तो ये नाम आपके लिए इसके लिए काफी है, लेकिन जो हम लोग फ्रिक्वेंटली जो मॉडल यूज करते हैं दैट इज एनआईएमएच ट्रांजिशन मॉडल, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। और ये आपके सामने भी है, स्कूल इंस्ट्रक्शन कैसे फंक्शनल करिकुलम, है ना, आईपी तैयार होता है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल, और फिर हम पोस्ट स्कूल प्रोग्राम में उसको लेकर के जाते हैं। तो ये आपका वोकेशनल का जो है, हम लोग अभी मैं आपको बताया ना किस तरह से बेस रखा जाता है, तो ये इसी चीज को ही आपको बता रहा है गाइस। और ठीक है, तो ये जो है ट्रांजिशन मॉडल एनआईएमएच का, ये आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपको और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग, मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि इसको हम लोग अनदर एक सेशन में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को इसको मैं डिस्कशन करूंगी। Now move to the very important point of view as content as per the examination point of view, examiner का favorite topic I can say, employment opportunities क्या क्या हैं intellectual disabilities के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये गाइस मुख्य रूप से तीन एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड शेल्टर एम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन एम्प्लॉयमेंट जो कि खुले बाजार में, जिसे आप कहते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट या रोजगार भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सेम जो सेल्फ इंडिपेंडेंट कह सकते हैं बच्चों को, सेल्फ इंडिपेंडेंटली बच्चा जो है सोसाइटी में जाएगा और जिस भी कार्य के लिए वो कैपेबल है ना,
अलॉन्ग विद अदर पर्सन, जो कि उसके साथ और दूसरे भी एम्प्लॉय होंगे, उनके साथ में सेम रूल्स रेगुलेशन को करते हुए जो है कंपटीशन बेसिस पे जो है फिक्स वेजेस होंगे, फिक्स्ड जो है उसका टाइम होगा, ठीक है, उस बेसिस पे जो है वो काम करेगा। तो ओपन एम्प्लॉयमेंट जैसे आप और हम जो है एम्प्लॉय, एज एम्प्लॉय जो है वो कार्य करते हैं, जैसे इसमें पैकेजिंग का वर्क हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में बहुत आसान सा कार्य। एक चीज और ध्यान रखिएगा गाइस, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है ऐसे टास्क हैं, हमने टास्क का सिलेक्शन कैसे करना है, ये कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। हम टास्क जो है अपने हिसाब से हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं और एड ऑन कर सकते हैं, या मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टास्क को ऐड किया है, तो किस तरीके किस बेसिस पे आप लोग ऐड करेंगे, हम बच्चे की सीवियरिटी लेवल का ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वो कार्य, जैसे कि बच्चे को मान लीजिए ओपन एम्प्लॉयमेंट, ओपन एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ माइल्ड बच्चे ही सेट हो पाएंगे, यहाँ पे मॉडरेट और सीवियर बच्चों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही शेल्टर एम्प्लॉयमेंट में माइल्ड और मॉडरेट दोनों ही तरह के तो होंगे, और सपोर्टेड में भी माइल्ड और मॉडरेट दोनों ही तरह के बच्चे जो है वो आपके जो है वो सेट हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि माइल्ड बच्चे की प्रॉब्लम कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, माइल्ड बच्चे की कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल तो लैकिंग है, ये तो हम सब जानते हैं, एडेप्टेशन में भी लैकिंग है, इट्स ओके, ठीक है। तो अब हमें करना क्या, फिर भी हमें रोजगार में उनको इन्वॉल्व करना है, तो हमको चूज करते समय एक ही चीज ध्यान में रखनी है, ऐसे कार्य जो है वो लेने हैं जिनमें आपका इंटेलेक्चुअल जो है वो कम लग रहा है, कॉग्निटिव आपका जो है वो एबिलिटी कम उपयोग में आ रही है, लेकिन फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा उपयोग में आ रही है। रिपीटेटिव वर्क, रिपीटेटिव टास्क जो हम लोग करते हैं वो ज्यादा आप लोग, तो आप यहाँ देख सकते हैं पैकेजिंग का वर्क, अब इसमें कुछ कॉग्निशन नहीं लगाना है, बच्चे को एक पॉलिथीन के अंदर टी शर्ट्स को डालना है, 4 बार वो काम करेगा तो उसको बिल्कुल कुछ उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बस फटाफट करता चला जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि कॉग्निशन में प्रॉब्लम है, लेकिन फिजिकल लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे और आपसे भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो पैकेजिंग का फैक्ट्री में लाइक तो कोई वायर फोल्ड करना है किसी उस पे रिम पे, तो ये भी इसमें कोई दिमाग लगने वाली बात नहीं है, तो बहुत ही फिजिकल उसका काम है। तो इस तरह के काम है, हेल्पर है, मेड का है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, किसी भी तरह का टॉयज की है, फैक्ट्री में है काम करना है, तो इस तरह का काम जो है हम बच्चों को दे सकते हैं। तो ये ओपन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। किसी मार्केट में जो है अगर आप किसी शॉप पे, हम हेल्प कर सकते हैं, सपोज कपड़ों को फोल्ड करना है, या किसी भी तरह का टास्क जो है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है सीवियरिटी लेवल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओपन एम्प्लॉयमेंट ओनली फॉर माइल्ड मेंटली रिटार्डेड बच्चे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट बोथ, शेल्टर एम्प्लॉयमेंट फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट बोथ, ठीक है। सीवियर की हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। सीवियर जो है यदि कार्य करेगा तो शेल्टर एम्प्लॉयमेंट में भी अंडर सुपरविजन ही करेगा, ठीक है। ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था, नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वो सेल्फ कौन है, पेरेंट, फैमिली, बच्चा खुद, ठीक है। ऑन पर्सनल विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली, खुद का कार्य, ठीक है। जैसे बच्चों की किसी की डेयरी फार्म है, दूध की डेयरी है, एग्रीकल्चर का काम है, असिस्टेंट्स, पेरेंट्स का अपना कोई बिजनेस है, उनके पास इतनी इकोनॉमिकल असिस्टेंस नहीं है कि वो लोग एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे के लिए एक अलग से जो है वो कार्य को खोले या उसके ऊपर पैसा खर्च करें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उनका जो अपना कार्य है वो, इसीलिए हम कहते हैं जब उनके लिए हम प्लान करते हैं तो पेरेंट्स को साथ में लेते हैं कि आप बताइए क्या है। अगर वो कहते हैं कि हम अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इट्स ओके, इफ नॉट देन गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर, और ये सारे पेरेंट्स का अपना कोई, पेरेंट्स की मान लीजिए कोई आपकी इस तरह से कैंटीन है ना, तो पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स ने कोई हेल्पर रखा हुआ है जिसको 3-4 हजार रुपये वो सैलरी देते हैं, अपने बेटे को ट्रेंड कर देते हैं, और वो सैलरी भी बचेगी और बच्चा भी उनके आंखों के आगे रहेगा, तो इट्स वेरी सेफ। देन लास्ट है शेल्टर एम्प्लॉयमेंट अंडर सुपरविजन ऑफ द वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप और इंसेंटिव बेसिस, मतलब एक ही छत के नीचे जहां पर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर 24 घंटे उनकी नजर रखेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देगा। तो यहाँ पे भी माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर को भी हम लोग, सीवियर जो मिनिमम लेवल के हैं, जो लगभग मॉडरेट के करीब करीब है, उनको भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन कॉमन से टास्क है, जैसे कि कैंडल बनाना, फाइल मेकिंग, पैकिंग का वर्क है, मसाले पैक करना, अचार का बनाना, अचार को पैक करना, है ना, लिक्विड बनाना, ठीक है, बर्तन धोने के लिए जो हम लोग तैयार करते हैं ना, लॉन्ड्री का वर्क है, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज है, मैन्युफैक्चर ऑफ अदर गुड्स है,
तो अकॉर्डिंग टू their strength and weakness and their ability, we can add these tasks to these three types of the employment. आई होप कि तीनों टाइप के एम्प्लॉयमेंट क्लियर होंगे। मैं फिर से रिपीट करूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ओपन एम्प्लॉयमेंट मतलब कंपटीशन ओपन मार्केट में, जहाँ पे फिक्स्ड शेड्यूल होगा, वेजेस मिलेंगे हमारी तरह, फिजिकल अपीयरेंस में जाएगा, फिक्स्ड टाइम टेबल होगा उसका, सैलरी मिलेगी बाकायदा, लंच टाइम होगा, छुट्टी का टाइम होगा, है ना, संडे की छुट्टी होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो ओपन एम्प्लॉयमेंट कंपटीशन में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो खुद का बच्चे का खुद के घर का एम्प्लॉयमेंट है, उसी में ही वो असिस्ट करेगा, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। और शेल्टर एम्प्लॉयमेंट जहाँ वोकेशनल और इंस्ट्रक्टर की सुपरविजन में काम जो है वो किया जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि मॉडरेट और सीवियर लेवल के बच्चे जब काम कर रहे हैं, तो आपको फाइनल टच जो है हो सकता है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर को देना पड़े, क्योंकि वो ड्यू टू देयर सीवियरिटी वो उतने परफेक्टली उस काम को ना कर सके। तो गाइस ये छोटा सा सेशन था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इफ इट इज इंफॉर्मेटिव, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद द चैनल। इसी तरह से आपके पास में एग्जाम रिलेटेड नए नए टॉपिक्स आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।